ओके, रेडी। तो हम लोग एक दूसरे का सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, लक्षण क्या हो रहे थे, और आपने कहाँ कहाँ इलाज कराया है, थोड़ा थोड़ा सबका अपना रिव्यू हम लोग यहाँ पर जानेंगे। इतने दिन हो गए ट्रीटमेंट कराते हुए, क्या क्या कितना रिजल्ट है उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले संदीप आप बताओ, आपने कहाँ कहाँ इलाज कराया है और अब कैसा लग रहा है वो बताओ। सर स्टार्टिंग में तो मेरे को पहले थोड़ा तेज बोलना, सबको सुनाई देना चाहिए। स्टार्टिंग में सर मेरे को पहले तो ब्लोटिंग हुआ और डायरिया होने लगा। उसके बाद नाभि भी खिसका था, मेरे को पता चल गया था। जब ब्लोटिंग हुआ तभी नाभि खिसक गया था। तो मैंने नाभि बहुत पहले तो दवा लिया, दवा से मतलब वो लूज मोशन तो बंद हो गया, लेकिन पेट नहीं सही हो रहा था। हाँ। तो मैंने नाभि सेट करवाने का बहुत लोग से कोशिश किया। नाभि मतलब तुरंत सेट हो जाता था, फिर 1-2 घंटे या आधे घंटे बाद फिर तुरंत हट जाता था, फिर वैसे लगने लगता था। तो फिर मैंने MBBS डॉक्टर को दिखाया। उसने मतलब दवा तो स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में आराम पूरा मिल गया था, लेकिन 2 महीने बीते बीते एक दिन मैं दवा खाना भूल गया, फिर रात को ही पूरा सेम वैसा प्रॉब्लम हो गया। फिर बाद में फिर टेस्ट वेस्ट करवाया तो उसमें टाइफाइड निकला। टाइफाइड का भी इलाज करवाया तो टाइफाइड भी सही हो गया, लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही दवा बंद हुआ फिर वैसे सिम्टम्स हो गया। फिर मैंने गैस्ट्रोलॉजिक को दिखाया तो उसने बोला कि मतलब वो रिपोर्ट निकलवाया तो जो रिपोर्ट में सूजन निकला था हाथ में और लीवर में और गैस। तो उसने बोला कि मतलब 2 महीने में, फिर उसने भी बोला कि 2 महीने में सही हो जाएगा, 2-3 महीने जाते जाते। तो मैंने उसका भी दवा खाने लगा, दवा खा रहा तो उसका भी आराम होने लगा। फिर उसका दवा खा रहा था, दवा काम करना बंद कर दिया ऑटोमेटिक। तो मैंने फिर MBBS MD को दिखाया। अच्छा। उसने भी मतलब फिर से रिपोर्ट नहीं करवाया, तो LFT करवाया था। LFT में मतलब जॉइंटिस निकला था और फैटी लीवर। उसने भी दवा दिया, उसका दवा 10 दिन काम किया, फिर उसने रिपोर्ट निकलवाया, सारा रिपोर्ट नॉर्मल हो गया। नॉर्मल होने के बाद फिर कंडीशन वैसा को वैसा हो गया। अच्छा। तो सर मैंने तो, मेरे को ज़्यादा दिन से प्रॉब्लम नहीं, 5-6 महीने से था। तो मैंने सर आपका वीडियो इंस्टाग्राम पे देखा, तो मैं आपसे बस वही बात किया, फिर यहाँ पे आया। अभी कैसा लग रहा है, क्या क्या अच्छा हो गया? 80% एकदम सही हूँ। मतलब पहले जो जो दिक्कत हो रहा था सब दिक्कत ख़त्म हो गया, अभी ख़त्म है। इनको हमने रोक के रखा कि भाई अभी नाभि के नीचे थोड़ा सा बचा है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। आदमी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं। आदमी 80% ठीक हो गया, इसका मतलब समझ लो उसकी ज़िंदगी वापस मिल जाएगी। समझ गए? एक बार पेट अगर साफ़ होने लग जाए, समझ गए, कॉन्स्टिपेशन एक बार निकलने लगा, पेट बहुत जल्दी नरम होने लगता है। समझ गए? तो ये चीज़ है, इनके लिए ताली बजाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और इनसे इनके आपके बाद में कौन आया हुआ है? हाँ, दो इनको। संदीप, इनका भी नाम संदीप है जी। ये बिहार से है, बराबर। कोई बात नहीं, ऐसे। कितना दिन हो गया? 1 महीना सर। 1 महीना हो गया? हाँ आज। अच्छा, क्या क्या होता था अभी और अब क्या क्या नहीं हो रहा है वो बताओ। पहले शुरू तो मैं एक्सीडेंट किया सर, उसके बाद मेरे को लैट्रिन शुरू हुआ, म्यूकस आना शुरू हुआ, दवा खाता था लेकिन रिजल्ट नहीं आता था। फिर बहुत जगह दवा कराया अपने ज़िले में, फिर दिल्ली कराया, आयुर्वेदिक का, होम्योपैथिक कराया, रिजल्ट नहीं आता था। फिर मैं सोचता था कि रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर अपनी लाइफ अब ख़त्म है, 1-2 साल में ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ऐसे दवा खाता रहा। तब यहाँ से ठीक होकर एक लड़का गया था, तो उसका भेंट हुआ मेरे भैया से। अच्छा, उससे मुलाकात भी हो गया? हाँ। ऐसे तो अमूमन होता नहीं किसी पेशेंट से मुलाकात, क्योंकि कोई किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है, कोई किसी दूसरे का है। नहीं, वो एरिया का ही था, आपके ही एरिया का था? हाँ। अच्छा। तो बोला कि वीडियो देखने के लिए। फिर मैंने आपका वीडियो देखा, तो उसमें नाभि के बारे में बताए थे आप, तो मेरे को बकवास लगा, फिर छोड़ दिया वीडियो। फिर देखा कि मतलब कौन सा डाइट फॉलो करना चाहिए, तो आपका वीडियो आया, तो फिर मैंने देखा तो मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि आप उसमें बताए थे कि सेब नहीं खाना चाहिए, केला नहीं खाना चाहिए, पपीता नहीं खाना चाहिए, जो कि मेरे को हर्जा करता था। तो फिर आपके वीडियो में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ और देखना शुरू किया, पूरा वीडियो देखा। फिर 10 दिन में मेरे को
मैं सोचा कि अब जाना है तो 10 दिन में आ गया इधर। हम्म, तो 1 महीना हो गया है। मेरे को 40-50% रिजल्ट आ गया है। अच्छा, हाँ। चलो बढ़िया है इनके लिए। प्रेम भाई को दीजिए। नहीं नहीं, अभी क्या हो, कितना आया वो उसके बारे में बात हो रहा है। भले आपका 10 तारीख के बाद वीडियो बनेगा, अभी क्या अच्छा हो गया वो बारे में बताओ। आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से, राजस्थान से। आपका बिजनेस बेंगलोर में है। बेंगलोर में। आपको क्या क्या लक्षण होता था और क्या क्या ख़त्म हो गया है वो बताइए अभी तक। मुझे सर एक तो वो जलन होती थी और सीटियाँ भागती थी, वो बंद हुई। और घबराहट, चींटी क्या? सीटियाँ भागती है ना, पूरे शरीर में लगता है चींटी काट रही है। हाँ चींटी हाँ, काट रही है, इनके वैसे। देखो अभी सबके अलग अलग लक्षण होते हैं। फिर धड़कन, घबराहट होती थी, सांस फूलती थी, वो 50% रिलीफ मिला है। हम्म, और पहले ऊपर चढ़ता था तो सांस बहुत सीढ़ी फूलती- चढ़ने पे हाँ, सांस बहुत फूल फूलती जाता। थी, वो 50% रिलीफ है। अच्छा, ठीक है ना। और पेट में? पेट में काफ़ी रिलीफ है, 50% है मेरे को। अच्छा, बहुत अच्छा बात है। इनको दो। आप कितना दिन हो गया आपको? 6 दिन हुआ। और ये आपका? 15 दिन वाले को दो, देखते हैं 15 दिन में क्या इनको लग रहा है। 15 दिन में क्या क्या फ़र्क पड़ा और क्या क्या होता था आपको? मुझे घबराहट होती थी हाँ, और ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी लो हो जाता था। बीपी लो हो जाता था कभी कभी। लो होता था। जी। हाँ, बीपी लो भी होता है। जब ब्लड एसिडिक हो जाता है ना आईबीएस में, तो बीपी लो होता है। बीपी लो की बीमारी एसिडिक बीमारी। काम करने का मन नहीं करता था, लगता था लेटे रहो चुपचाप, ना कोई बात करे ना कुछ करे, चुपचाप लेटे रहो यहाँ पर नहीं सकता। अभी क्या क्या लग रहा है? अभी तो भाई चलने वाले में ठीक है। चलने वाले में ठीक। हाँ, घबराहट तो रमसम पूरी तरीके से खत्म हो गई है। घबराहट अब नहीं हो रहा है। हाँ, गैस बहुत हल्की बनती है, 2-4% में। पहले हमेशा सीने पे गैस चढ़ी रहेगी। सीने पे चढ़ी रहती थी, हाँ, बहुत अभी नहीं अच्छा चढ़ी। चलो चलो तो पहले चलने में थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब पहले से करीब 10-15 मिनट तक रिलीफ मिला है, 10-15%। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। कितना दिन हुआ आपको? 16-17 दिन हो गया 16 दिन हो गया। जी 16 दिन में क्या खोया क्या पाया? सर। मेरा तो प्रॉब्लम चालू हुआ था 2018 से सर। हम्म, उस समय हमको मेरे बाबा एक्सपायर कर गए थे, तो उसमें बुखार चढ़ा मेरे को। हम्म, बुखार चढ़ा तो बुखार इतना ज़बरदस्त चढ़ा कि फिर मतलब उठना मुश्किल हो गया था। हम्म, वो फिर होने के बाद फिर सही हुआ तो मेरा नाभि भी हट गया था। हम्म, फिर बार बार खाना खाते तुरंत लेटरिन चले जाते, खाना खाते तुरंत लेटरिन जाते, मतलब आधा घंटा 1 घंटा लगता था बस। घर वाले ही बोलते क्या हो रहा है, दवा कराते, अपने क्षेत्र में 1-2 जगह दिखाए भी, तो उसमें बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, आंतों में सूजन है। तो वो बोले कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सही हो जाएगा। तो हम भी बोले कि थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम है, सही हो जाना चाहिए। 1-2 महीना तक खाए दवाई, सही नहीं हुआ। फिर सोचे तो सही हो जाना चाहिए था, एक जगह और दिखाए तो जांच कराते, उसमें कुछ निकलता है नॉर्मल है। क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, ऐसे देखते देखते फिर कोई बोला ना कि हो सकता है कि वजन वाला काम करते हो तो हो सकता है कि नाभि भी खिसक जाता होगा, तो उसको दिखवाओ। तो दिखवाए अगल बगल अपने आसपास में, सही कराते, शाम तक फिर वही हाल हो जाता। फिर अब तो क्या मैं करें? बार बार बताता हूँ कि भाई नाभि को सुबह सेट कराते हो, शाम को हट जी जाती जी है। जी जी वही होता था। क्योंकि जब तक आंतों को नरम करके सूजन हम ठीक नहीं करेंगे ना, हाँ कोई भी दुनिया का आदमी उसको सेट नहीं कर पाएगा। जी इसीलिए थेरेपी देके पहले आंतों को नरम करते हैं। जो टाइट हो गया है, नले पड़ गया है, सूजन है, उसको सूजन ठीक किए बिना नाभि अपनी जगह रुकेगी नहीं। समझ गए? और जैसे एक बार सारे ऑर्गन अंदर के एक्टिव हो गए, फिर आपकी नाभि भी नहीं खिसकेगी, वो खाया पिया लगने लगेगा। समझ गए? ये चीज़ है। तो फिर उसमें सर फिर वीडियो देखते रहे हम वहाँ दिल्ली का राम अवतार सर का, तो उसमें इस तरह का इलाज होता था। तो फिर हुआ कि वहाँ जाएंगे इस तरह से, तो देखते रहे कुछ साल बीत गया, तो कुछ थोड़ा फिर कोई दिक्कत हो गया मेरे को। फिर तो उसके बाद फिर आपका वीडियो देखो वहीं का, फिर सोचे कि अभी फिर सही हो गया, फिर यहाँ आए, फिर आपका यहाँ वीडियो देखने लगे। फिर मेरा माइंड में आया कि अब, और उसमें मतलब इतना शरीर डाउन हो गया, इतना डिप्रेशन में चल गया कि मतलब मर जाए, ऐसा कसम ज़िंदगी ही नहीं है, ऐसा ही लगता है।
फिर सोचे कि आपका वीडियो देखने लगे, यहाँ सही होने लगे। फिर इतना कॉन्फिडेंस आया अंदर से ना कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब वहाँ जाना है, अब सही होके आना है। तो फिर आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। 15-17 दिन हो गया हमको, बढ़िया लग रहा है अब। क्या क्या ख़त्म हुआ लक्षण? लक्षण में डायरिया होता था पहले, खाना पीना लगता नहीं था शरीर में, और उसके बाद फिर कॉन्स्टिपेशन होने लगा हमको 4-6 महीना से। फिर सोचे कि अब, और उसमें फिर एलर्जी का भी प्रॉब्लम हो गया हमको। शरीर में पूरा, चेहरा में ज़्यादातर उसका फोड़ा फुंसी खुजली होने लगा बहुत ज़्यादा। उसमें परेशान हो गए, दवा भी कराया, साला कुछ सही ही नहीं हो रहा है। फिर सोचे कि अब जाना ही पड़ेगा। फिर यहाँ से बहुत आराम है। एलर्जी का तो बहुत ज़्यादा है, और पेट अभी कुछ वैसा नहीं है, मतलब उसमें कुछ आराम है जी। देखो ये एलर्जी का क्या है, हमारा लीवर और गॉल ब्लैडर का सीन होता है जी। अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे गॉल ब्लैडर का ही और लीवर का काम है वो, समझ गए? जी। और पचाने के लिए भी हमारा गॉल ब्लैडर का भी ये रोल रहता है, क्योंकि वो अगर बाइल जूस जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा तो आंतों में पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो खाना भोजन को आगे की तरफ ढकेलती है वो आसानी से नहीं ढकेलती। जी। तो उसके लिए बाइल जूस बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग न्यूरोथेरेपी जब देते हैं तो उसमें गॉल, लीवर, इसके पॉइंट्स आपको ज़्यादा दिया जाता है, देखा होगा आपने थेरेपी में, समझ गए? इसीलिए रिजल्ट इसमें मिलता है। और तो यही है सर, यहाँ आए हैं और ठीक होके जाना है बस। ठीक होके जाना है। जी। चलिए, अच्छी बात है। बोलिए दिनेश जी, आप राजस्थान पुलिस सर्विस में हैं। सर मेरे को 2012 में दिक्कत हुई इसकी। हम्म, जब मैं पुलिस लाइन में था तब दौड़ भाग की, उसमें जैसे नाभि डिग गई, क्या पता, मेरे को पता नहीं नाभि डिगी या क्या हुआ, तो कॉन्स्टिपेशन आने लग गया मेरे को। उसके बाद रेगुलर मैंने एलोपैथी दवाइयाँ, आयुर्वेदिक, एंडोस्कोपी करवाई उदयपुर जाके, अहमदाबाद अपोलो हॉस्पिटल में आके कोरोनोस्कोपी भी करवाई, लेकिन जो पता नहीं लग रहा था कि हो क्या रहा है। डॉक्टर सब रिपोर्ट में नॉर्मल बताई, और कॉन्स्टिपेशन रेगुलर बढ़ता रहा। फिर 2-3 साल 4 साल बाद में मेरा वज़न घटने लग गया, कम से कम 10 किलो वज़न घट गया मेरा। लेकिन फिर भी मेरे को रास्ता नहीं मिला कि वास्तव में समस्या क्या है। कम से कम 7-8 साल 9 साल तक मेरे को ये पता नहीं लगा कि समस्या हो क्या रही है। फिर धीरे धीरे मैंने ये वीडियो सर्च किया यूट्यूब वगैरह, फिर मेरे को पता चला कि नाभि भी कोई समस्या होती है। उसके बाद में मैंने साल भर से मैं योगा और थोड़ी बहुत डाइट वगैरह फॉलो करा था। फिर मैंने अभी 5-6 महीने पहले आपका वीडियो देखा, फिर छुट्टियों की वजह से नहीं आ पाया, और फिर अभी मैं छुट्टी वगैरह सब सेट करके अब मैं यहाँ आया हूँ। मेरे को 22 दिन हो गए यहाँ आने के बाद में। एक तो मेरा थोड़ा कॉन्स्टिपेशन कम पड़ा, पेट थोड़ा नॉर्मल हुआ है। टाइट था आपका, पेट बहुत ज़्यादा नले बहुत पड़े थे इनको, पेट नले टाइट बहुत था। ये जो है ना, हाथ नहीं घुसता था, अभी काफ़ी नरम भी हो गया। हाँ, एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, गैस कम पड़ी है, कम पड़े। और धीरे धीरे अब मतलब सही हो, अब ये उम्मीद जगी है कि अपन सही हो जाएंगे। बाकी तो मामले पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे ये भाई अभी मेरे को बोल रहे हैं, कल आए हो ना, कल आए हैं, अभी बोल रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि इंसान कई साल से अगर इस चीज़ को फेस कर रहा है ना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव होना भारी भरकम काम है। ये अभी भटकेंगे थोड़ा और उसके बाद ये आएंगे, ऐसा नहीं। अभी बोल रहे हैं कुछ और प्रॉब्लम है, घरवाली का मैटर है या क्या मैटर है, ठीक है, लेकिन मैटर कुछ और चलती है, नेगेटिविटी है, समझ गए? वो चीज़ इंसान के अंदर रहती है, ठीक है। तो अभी कह रहे हैं जाना है, ठीक है। हमने कहा ठीक है भाई, ये सेशन ख़त्म होता है उसके बाद देखते हैं आपका क्या है ना। तो ये चीज़ है, जब तक एक चीज़ को ध्यान रखना कि ये हमारे जीवन में मिली हुई तकलीफ़ है, समझ गए? जितना दिन लिखा है भोगना ही पड़ेगा, समझ गए? जब किस्मत साथ देगी तभी आपको सही इलाज मिलेगा और सही जगह पर तभी पहुंचोगे, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी भटकना ही है। मैं ठीक होना हर कोई चाहता है। आप किसी बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हो, 15-15 हज़ार के टेस्ट करवाने से, चेकअप करवाने से आपको नहीं चूकते हो, खर्च करते हो। क्यों? क्योंकि आप ठीक होना चाहते हो। जैसे आप एंडोस्कोपी करवाने गए या कोलोनोस्कोपी करवाने गए, जब एंडोस्कोपी करवाया डॉक्टर ने बोला नॉर्मल है, थोड़ी देर के लिए खुश हो गए, यार मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं है, करवा लिया, भले पैसा चला गया। लेकिन कुछ दिन बाद कोलोनोस्कोपी करवाते हो, जब डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं, हल्का सा खाली सूजन है, ठीक है, बस यही है। तो भी आप खुश हो जाते हो।
पैसा खर्च करने के बावजूद भी खुश हो जाते हो, बट ठीक नहीं हो रहा है वो। उससे आपको पता चल रहा है कि हाँ ये चीज़ मैंने करवा लिया, बट वो आपने इलाज थोड़ी ना करवाया, रिजल्ट कुछ आया नहीं। आपने सिर्फ क्या करवाया, टेस्ट करवाया, लेकिन फिर भी हम खुश होते हैं ना। तो ऐसे ऐसे हमारा जीवन जो है निकलता जाता, बट कैसे ठीक होगा, कहाँ ठीक होगा, इसकी जानकारी हमें गूगल से ही मिलता है या इंस्टाग्राम से मिलता है या समझ गए या यूट्यूब से मिलता है, तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, समझ गए। नहीं तो मैं भी जब भटक रहा होता था, और ये शुक्र मनाओ कि सोशल मीडिया है तो पहुँच जाते हैं। अगर पहले का ज़माना होता ना तो सही बता रहे हैं मैं, आपके बाजू वाला, आपके डिस्ट्रिक्ट वाला ही डॉक्टर आपको दवा आज भी खिला रहा होता और शायद मर मर के ज़िंदगी हम जी रहे होते। मेरे को 5 साल निकल गया था, समझ गए। 5वें साल के लास्ट में हमको मिला थेरेपी करवाने का मौका। उसके बावजूद भी जब ट्रीटमेंट करवाया 2019 लास्ट में, उसके बावजूद भी 5-6 महीने तक ऐसे ही चलता रहा कि हाँ भाई अपने को डाइट पे रहना है, योगा करना है। सिम्टम्स ख़त्म हो गए थे, जैसे अभी इनके सारे सिम्टम्स ख़त्म हो रहे हैं, वो सिम्टम्स ख़त्म हो गए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद डाइट और योगा करके रखा। धीरे 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 जैसे खाने के बाद पेट फूलता था पहले, वो सब ख़त्म हो गया था। थेरेपी जब लिया हमने 1.5-2 महीने, वो सब ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद भी योगा करते रहो, उसको मजबूत करना है अंदर। जो भी हम कई साल पुरानी जो प्रॉब्लम्स है, अब तुरंत उसमें अगर आप तला हुआ या हाई प्रोटीन डालने लग जाओगे तो क्या होगा, इरिटेट होगी, क्योंकि अंदर के ऑर्गन्स स्टिमुलेट तो हो गए हैं, पैनक्रियास, गोल ब्लैडर, लीवर, समझ गए, और स्टमक, वो अपने एंजाइम तो बनाने लगे हैं, लेकिन उतना नहीं बना रहे हैं जितना कि एक नॉर्मल व्यक्ति का बनाता है, समझ गए। नॉर्मल व्यक्ति का जितना बनाता है उतना बनाने के लिए कम से कम इसको आपको 6 महीने से साल भर के बीच में आपको वो रखना पड़ेगा। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हो, जैसे आप पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे या नॉन वेज वगैरह या मछली वगैरह जो भी आपको खाना है, 1 साल समझ लेना कि आज ट्रीटमेंट करा रहे हो अगर, तो साल भर के बाद आप ये सब चीज़ खाना शुरू करोगे। ये चीज़ ध्यान रखना, बीच में अगर खाओगे तो गिरोगे, ठीक, वापस सिम्टम्स आएगा। हाँ, भले ज़्यादा दिन के लिए सिम्टम्स नहीं रहेगा, लेकिन 5-6 दिन वो आपको हैरान करेगा। हाँ, लेकिन कई केस ऐसे भी मैंने देखे कि बीच में अगर उसने मछली खा लिया, मेरे यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रहा था, यहाँ से चला गया मुंबई में उसने मछली खा लिया सैटरडे नाइट में, ठीक है। 5 दिन के बाद उसका पेट आके देख रहा हूँ तो वापस इतना भयंकर टाइट हो गया, जितना पहले नला पड़ा था उतना ही दिख रहा है। फिर उसको तोड़ा, 8-10 दिन पूरा नला ख़त्म हुआ, काली काली उनकी लैटरिन होती रही। अभी यहाँ पे भी जो आप लोग कॉन्स्टिपेशन का फॉर्मूला ले रहे हो तो उसमें भी कई बार आपको देखेगा थोड़ा ब्लैक टाइप की लैटरिन दिखेगी, समझ गए। वो कचरा सब जो है, जो जमा है कोलोन के अंदर, वो सब निकलता है, समझ गए। तो ये चीज़ होता है, तो ये चीज़ होती है। लेकिन इसमें क्या है, ये टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट है। मैंने आपको भी कल बोला कि हम आपको 100% ठीक कर देंगे, लेकिन पॉजिटिव रहना, धीरज रखना आपका काम है। नहीं रख पाओगे तो अभी आपकी किस्मत ठीक नहीं है, समझ गए। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल को कितना दिन हुआ आपको? अभी तो 6-7 दिन हुए। 6-7 दिन ही हुआ। कुछ लग रहा है ठीक हो जाओगे कि नहीं? जी अभी तो 5-6%। क्या क्या फ़र्क पड़ रहा? सर अभी तो कब्जी भी नहीं टूटी, अभी कब्जी नहीं टूटी, और अभी थोड़ा पेट हल्का सा मिला हुआ। पेट हल्का हुआ है। अच्छा। और कौन है? इनको दीजिए। मैं क्या बताऊं सर, मैं तो इतना दौड़ा हूँ। आपकी उम्र कितनी है? 43 है। 43 हो गई। कब से है ये दिक्कत? ये 2011 से है। 2011 मतलब कितना साल हो गया? 13-14 साल हो गया। 13-14 साल से IBS है। बताओ ये कहाँ नहीं गए हैं? तुमको बताएंगे दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। आप बताओ कहाँ कौन से हॉस्पिटल में जाके आए आप? अब हम हर जगह गए हैं। नाम बताइए सबका। तो प्लानिंग बना रहे थे अभी, वहाँ इंडिया का सबसे टॉप हॉस्पिटल है गैस्ट्रो का, AIG, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। ये कहाँ है? ये वहाँ हैदराबाद में है। हैदराबाद इंडिया का सबसे, एशिया का सबसे टॉप हॉस्पिटल है गैस्ट्रो का। अच्छा। वहाँ मैं कंटिन्यू 3 साल इलाज लिया हूँ। एक बार ट्रीटमेंट में कम से कम 50,000 55,000 लगता था।
अच्छा। सब कुछ टेस्ट करवाए, हम्म। परहेज भी करता हूँ। अब तो मैं प्लानिंग किया था एक शायद वहाँ रूपा गांगुली की रूपा बनर्जी है कोई, हाथ की स्पेशलिस्ट है, शायद ऑपरेशन वगैरह करती है वो, उसके लिए भी मैं तैयार हो गया था। अच्छा, देखो इंसान ठीक होना चाहता है तो क्या क्या नहीं करता है। और बड़े इसके बड़े पहले हॉस्पिटल। अभी मैं एम्स में गया था जून में, फिर सितंबर में गैस्ट्रो में, आराम नहीं मिला और इधर बहुत परेशान हो गए थे। दिन में 5 बार 4 बार जाते थे, फ्रेश ही नहीं हो पाते थे। और हमारे यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा थी, हम ऐसे घूमने आए थे। तो बाकी संगीता आपको जान ही रहे हैं, वो बताने लगी आपके बारे में, तो हम कहे कि अब ये भी फंसाएगी। इसलिए ना कि मैं फील्ड का काम करता हूँ और जैसे चीफ मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर कभी कभी फ़ोन करते, फ़ोन नहीं उठाता हूँ, बाद में फिर कॉल बैक करता हूँ, बताता हूँ, तो कहता है बताना चाहिए यार, चलो मैं भी बीके दीक्षित है BHU में, मतलब एशिया के टॉप गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं, उनसे मैं स्पेशली चल के रूम पे दिखाता हूँ। PGI में दिखाएगा, BHU में स्पेशली रूम पे जाके दिखाए। डॉक्टर मामचंद्रा है लखनऊ में, डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, वो हमको ले गए अपने गाड़ी से, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनर हैं वो LIC के, तो मैं उनको जितना पेपर आता है मैं उन्हीं को दे देता हूँ। तो लगभग 40-50 हज़ार रुपया साल में उनके घर ही से काम हो जाता है। तो चलिए आपको मैं स्वस्थ कराता हूँ भाई, लेके गए, कहीं कुछ नहीं हुआ, तो जाके अपने रूम पे देखे। अच्छा। 11 बजे से 2 बजे तक सहारा हॉस्पिटल लखनऊ में बैठते हैं। फिर मुझे टेस्ट वगैरह लिख दिए। तो ये टेस्ट चेन्नई में कहाँ गए थे आप? चेन्नई में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, क्रिश्चियन? CMC जी, वहाँ गए हम, कई लोग थे, कैंसर के पेशेंट थे। आज कैंसर का ऑपरेशन हुआ, 4 दिन 5 दिन के बाद एकदम फिट, सब लोग हंस रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और मैं महीने दिन से पड़ा हूँ। कहीं कुछ नहीं हो रहा है। 3 बार CMC गए हैं सर, 3 बार गए हैं CMC। अब इनके यहाँ तो ये बताने लगे, कहे कि चलिए मंदिर भी गए हैं, मस्जिद भी गए हैं, दुनिया भर का अंगूठी जो कहा वो किया। फिर कहे कि ये भी कर रहे हैं, चलिए। अंगूठी भी बनवाता है लोग। मैंने 2 अंगूठी बनवाया था, एक बार मूंगा, एक बार गुरु। अब आदमी ठीक होने के लिए क्या क्या नहीं करेगा। कई जगह गए, ये जो योगा वगैरह आप बता रहे हैं, 3-4 योगा है, यूस जी महाराज हैं, एक संस्था है गाजीपुर में, उत्थान फाउंडेशन, तो वो अकेले रहते हैं, उसमें योगा वगैरह कराते हैं। उनके यहाँ मैं गया, मेरे विकास अधिकारी गाजीपुर के हैं, तो वही कहे कि आइए आपको दिखाते हैं। इससे पहले गए तो उसमें 3-4 योगा बताए, लेकिन योगा मैं वो कर नहीं पाता था। लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा मोशन बन जा रहा है, अभी तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, अभी उस तरह से क्या क्या फर्क पड़ा? अभी कितना दिन हो गया? अब ये है कि मैं कुछ कर ले रहा हूँ। एक दिन उम्रा जाने के लिए लोग प्लानिंग बनाए, मैं चला गया, नहीं तो मैं घर सोचता रहता था कहीं जाऊँगा, वहाँ लाइटिंग है कि नहीं, चलो बीच में कहीं दिक्कत हो जाएगा। अच्छा। तो मैं निकलता ही नहीं था कहीं। तो अभी निकलता भी तो वहाँ पता होना चाहिए कि हाँ है, और निकल गया 2-3 घंटे के लिए। तो थोड़ा सा ये माइंड में है कि अब जो है कोई बहुत वो नहीं है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉजिटिव आ रहा है और योगा वगैरह कर रहे हैं, इससे काफ़ी एनर्जी मिली है। पेट में क्या क्या आराम है? पेट में तो मतलब आराम मिल रहा है, जिसे निगेटिव हो गया था मैं एकदम, प्लेटलेट वगैरह डाउन होना, BP प्लेटलेट मेरा घटता ही गया। 1,25,000 से मेरा 52,000 आ गया है। बीच में 63,000 हुआ था, फिर इधर कम हो गया है। काफ़ी वीकनेस हो गई थी, मैं तो लगभग 10 दिन तक एकदम सोया ही रहा। BP वगैरह लो, BP तो हमेशा। पेट तो आपका नरम हो गया ना काफ़ी? हाँ, पेट नरम हो, इनको भयंकर न ले पड़े। अभी भी तनाव है कम हुआ है, पेट तो अभी उसी तरह से है, कॉन्स्टिपेशन भी, तनाव कम हुआ है। ये नहीं है कि फ्रेश हुए तो नहीं हुए तो अब तनाव, जाते थे फ्रेश नहीं हुआ तो वो चीज़ अभी नहीं है। वो दिमाग से ऐसे में धीरे धीरे क्या होता है, दिमाग से जो पेट है ना वो निकलने लगता है। वो हम देखे आपका इसी में जो पूरा दिन क्या होता है, हमारा दिमाग यहीं पे लगा हुआ है, बातों से कनेक्ट हो जाता है दिमाग। कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी कोई माइंड वो नहीं है, दिमाग हमेशा पेट में ही लगा है, समझ गए? तो वो चीज़ कम होने लगा अभी। वो तो आए, हम देखे ये तो 50% उसी दिन मेरा कम हो गया। मैं कहे कि आज ही से करूँ, तो शाम ही से शुरू कर दिए। चलिए अच्छी बात है, इनके लिए ताली बजाइए। हाँ बोलिए आप, हंसिए मत। बताइए आपको हमने आगे किस लिए बैठाया है? अच्छा पीछे बैठना था, कोई बात नहीं। कितना दिन हो गया आपको? 5-6 दिन हुआ है। तो क्या लग रहा है आपको? थोड़ा आराम लग रहा है। उसमें बोलिए ना। हाँ आराम लग रहा है। क्या आराम लग रहा है? पेट में दर्द कम है थोड़ा। पेट में दर्द? हाँ, दर्द कम है, दर्द बहुत ज़्यादा होता था मेरे को। दर्द होता था? हाँ, लोअर मतलब
लोअर एब्डोमेन को सूजन बहुत ज़्यादा था ये पूरे एरिया में, समझ गए। और मैंने भी मतलब बहुत सारे अस्पतालों में दिखा दिया। इंदौर का बहुत बेस्ट हॉस्पिटल है बॉम्बे हॉस्पिटल, वहाँ रवि राठी को दिखाया था। उनका मतलब 4-5 महीने इलाज चला। अच्छा। तो थोड़े दिन आराम दिया पर उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत हुए। फिर उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक इलाज चालू करा, तो वो अभी 6-7 महीने हुए कराया। उसके बाद भी फिर दवाई लेते भी मतलब पेट दर्द बहुत होता था। तो फिर अभी आपका वीडियो देखा था यूट्यूब पे, तो मेरे को थोड़ा लगा कि आप ठीक कर दोगे मेरे को, ठीक हो जाओगे आप। तो वो थोड़ा लग भी रहा लेकिन दर्द इनको भी नले आ बहुत पड़े थे, अभी पेट भी इनका नरम हो गया है, अभी भयंकर नाभि दर्द के नीचे होता थोड़ा था टाइट है। पेट कैसा लग रहा है अभी? हाँ अब ठीक लग रहा है। ठीक है, चलिए इनके लिए भी था दो इनसे। बोलिए, आप मुंबई से हैं? हाँ, मैं मुंबई से हूँ और मुझको पहले एच पाइलोरी हुआ था, तो मैं एच पाइलोरी का दवा ली थी। पेट दर्द करता था मेरा बहुत ज़्यादा उससे, तो फिर मैं ज़्यादा दवाखाने वगैरह भटकी नहीं, क्योंकि मेरे को पता था मेरी नाभि सरक गई है। तो फिर मैं आपका वीडियो देखी, फिर मैं मंडूपासन करने लगी, तो मुझको काफ़ी रिलीफ लगा। तो मैं बोली क्या यही रास्ते में मेरे को क्या मिलेगा कुछ, तो फिर मैं आपसे कांटेक्ट करके आपके पास आई। ये ज़्यादा भटकी नहीं है? हाँ, बच मैं गई ज़्यादा है। नहीं भटकी हूँ। बच गई। हाँ, मुझको पता था कि मतलब और मेरा डॉक्टर भी था, वो मुझको ज़्यादा टेस्ट नहीं देता था। वो बोलता था, मेरे को जो पेशेंट बोलता है तो मैं बात से ही समझ जाता हूँ कि इनको क्या दिक्कत है, और मैं इस पर बिलीव नहीं करता रिपोर्ट पे। तो ने मेरे को ज़्यादा कुछ कराया नहीं था रिपोर्ट्स। अच्छा, अभी क्या लग रहा है? अभी सर पहले मेरे को बहुत घबराहट होती थी, सांस फूलता था मेरा, अभी थोड़ा वो कम हो गया है। और अभी ऐसा कुछ लगता नहीं है कि मेरे को कोई दिक्कत है। मतलब तो 50% तो रिलीफ हो गया है, बस थोड़ा बहुत बाकी है। चलो हो जाए। उनको दो, राजमणि, ये अभी तक कहाँ थे आप? आप कितना दिन हो गया आपको? मेरे को हो गया 14-15 दिन। इसको लगाओ। कितना दिन हो गया? हो गया सर 15-16 दिन। 15 दिन हो गया। अच्छा, क्या क्या सही हुआ आपका? मेरे को जो नला पड़ा था थोड़ा कम हुआ है सर, और पेट बहुत ज़्यादा भारी रहता था, वो भी थोड़ा कम हो गया है। और जो ऐसा लगता था बार बार संडास जैसा लगा है, बहुत गैस बनता था, वो भी थोड़ा बहुत कम हुआ है। अच्छा। हाँ, और मैं भी तो बहुत 10-12 साल से मतलब झेल रहा हूँ ये भी प्रॉब्लम सर। मैं तो इंडोस्कोपी 2 कराया, उसके पहले 10-12 स्नोग्राफी कराया। पेट गुड़ गुड़ करता था, भाग के जाओ बाथरूम में ऐसा लगता था। और फिर इसके बाद मेरे को पता नहीं था नाभि के बारे में, क्या नाभि खिसकती है क्या। मैं सोचता था खाली गैस बनता है या कुछ कमज़ोर हो गया पेट में, लीवर या दवा ववा किया, फिर कुछ फ़ायदा नहीं मिला। फिर धीरे धीरे अभी 4-5 महीने पहले आपका इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा, फिर आपसे संपर्क किया, फिर इधर आया, तो काफ़ी मेरे को अभी काफ़ी मतलब आराम मिला। चलिए अच्छा, इनको बहुत ज़्यादा। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर थेरेपी मतलब कितना टाइम लेनी पड़ेगी? मतलब 2 महीने 3 महीने? हाँ, कर सके भी लेनी पड़ेगी क्या? 1 से 2 महीना मैक्सिमम, उसके बाद नहीं लेना पड़ेगा। घर पे जैसे 2 महीना का मतलब क्या होता है पता है? एक दिन में 2 बार थेरेपी देते हैं ना, संडे को 1 ही बार होता है। तो लगभग न्यूरोथेरेपी का एक क्या नियम है कि 60 से 120 ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। 90 से 120 ट्रीटमेंट जो है मिनिमम आदमी को देना चाहिए। लेकिन किसी का कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, आप ही देख रहे हो यहाँ पे, किसी को बहुत ज़्यादा नले पड़े हैं, किसी को है ही नहीं, बिल्कुल नरम है, किसी को हल्के वाले। तो उसके हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर इस टाइम में ही ये इतना ख़त्म होगा कोई नहीं कह सकता, समझ गए। लेकिन ख़त्म होगा इसकी गारंटी है, समझ गए ना, ये चीज़ है। 1 से 2 महीना। और बाकी जो चीज़ें हमने बताई, ये नले क्या होता है? नले है ये आपका, जैसे नाभि खिसका, समझ गए। नाभि जब खिसकेगा तो पूरे एरिया में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम खराब हो जाता है। यानी नाभि जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम जो होता है, तंत्र बोलते हैं, वहाँ उसको वो सबसे पहले वो गड़बड़ होगा, नर्वस सिस्टम। और जो नर्वस सिस्टम गड़बड़ होगा तो अंदर की जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम खराब हो जाता है, समझ गए।
यानी बॉडी को चलाने के लिए नर्वस सिस्टम है हमारा। जैसे आप कहीं भी चल रहे हो, पैर में कहीं आपका कांटा चुभा थोड़ा सा और पता यहाँ पे चला, समझ गए, तो वो पता कौन भेजता है? हमारा नर्वस सिस्टम, समझ गए। नर्वस सिस्टम पहले आपको कांटा यहाँ लगा, फिर मैसेज आपका नाभि पे आता है, फिर मैसेज यहाँ पे आता है, फिर हम पैर उठाते हैं, समझ गए। तो अगर नाभि खिसकी है तो वो फ्लैक्चुएशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ पे इन्फेक्शन, सूजन, फिर धीरे धीरे आते ऐसे सिकुड़ जाती है, जैसे आते सिकुड़ जाएंगी वो हो गया नले। फिर वहाँ पे हम दबाते हैं तो पता चलता है कि यहाँ कुछ पत्थर जैसा है या टाइट है। लेकिन जैसे जैसे थेरेपी देते जाते हैं वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन, पंपिंग वहाँ पे ज़्यादा होती है, समझिए। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, धीरे धीरे सिकुड़न से धीरे धीरे अपने नॉर्मल फॉर्म में आते एकदम नॉर्मल हो जाती है, समझ गए। अब ये नहीं है कि खाली अगर सिकुड़न है तो सिर्फ आंतों में है, ऐसा नहीं होता। साथ साथ आपकी जो मेसेंट्री है, जो पेट की दीवार है, वो भी टाइट हो जाती है। आंत के नीचे जो दीवार होती है वो भी टाइट हो जाती है। जैसे वो उसमें देखो बड़ी आंत के नीचे पीला पीला दिख रहा है, वो दीवार होती है, समझ गए, वो दीवार भी सिकुड़ जाती है, समझ गए। तो न्यूरोथेरेपी का फ़ायदा ये है कि पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगी। अगर जैसे हम गॉल का पॉइंट दबा रहे हैं तो हमारे इधर राइट साइड में पूरा इतने एरिया में, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे एरिया में वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। इसलिए न्यूरोथेरेपी से जल्दी आदमी ठीक होता है, समझ गए। बाकी सब में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई भी थेरेपी हो, अल्टरनेटिव हो या कुछ भी हो, उसमें इस नहीं होगा। पंचकर्मा से अब आप सोचो, आप जाते हो ना, अभी यहाँ पे कौन गया था हरिद्वार, लड़का चला गया, नहीं जाके आया था ना वो भरतमाली। अब वो वहाँ पे क्या है, पंचकर्मा करते हैं। पंचकर्मा में क्या है, वो बस्ती वगैरह एनीमा करते हैं, बस्ती करते हैं, ठीक है, सिरोधारा वगैरह कर देते हैं, लेप लगाते हैं, ठीक है। लेकिन वो सब करने से क्या है कि देखिए, सबसे पहला कि आपका ब्लड वो एसिड एल्कलाइन को बैलेंस नहीं किया, सिर्फ वहाँ पे केमिकल डाल के या जो भी आपको चूरन वगैरह डाल के, दवाई डाल के वो लोग कोलोन को साफ़ करते हैं, ठीक है। कोलोन को साफ़ कर दिया, लेकिन सिकुड़न तो वही है, सिकुड़न तो वही है ना भाई, आते तो सिकुड़ी हुई है, लेकिन आपने साफ़ कर दिया, मल निकाल दिया बाहर, लेकिन वापस जमा होने लग जाएगा जब तक वो सिकुड़न ठीक नहीं होगी, समझ गए। तो यही सब चीज़ें इसमें इसका बेनिफिट नहीं हो पाता है ना, वो चीज़ नहीं हो पाता है जल्दी। नहीं, आपको वहाँ पे अगर जाना है तो साल 2 साल जाओ, इलाज कराओ, साल 2 साल करा लोगे तो हो जाएगा, हो सकता है। लेकिन जब 6 दिन का ही 60,000 रुपया खर्चा होता है तो आप सोच लो कितना खर्चा हो जाएगा। सर वेट कम करने का क्या करना है, खाया पिया नहीं लगने से? वेट जैसे कम करा एकदम, वेट तो इसलिए कम हो जाता है सबका, क्योंकि जब भी खाते हो HCl, पहला चीज़ HCl कम हो जाता है पेट के अंदर। खाने के बाद अगर भारी हो रहा है तो इसका मतलब पेट में HCl कम हो गया है। वो अगर कम हो रहा है तो वो IBS का ही एक लक्षण है कि कम हो जाता है। IBS में ज़्यादातर लोगों का HCl कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा, छोटी आंत इरिटेट रहती है। इरिटेट रहने का मतलब है जो भी आप खा रहे हो उसको ऑब्जर्व करना हमारी छोटी आंत का काम है, समझ गए। छोटी आंत में ऑब्जर्व होगा, उसमें जो विटामिन है, जो भी आपने खाया उसमें प्रोटीन है, समझ गए, विटामिन है, फैट है, उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर रहे, वो इरिटेट है आंत, उसमें सूजन है, समझ गए। तो क्या होगा, कच्चा ही निकल जा रहा है, अनपचा ही निकल जाता है, समझ गए ऐसा। तो यानी बिना एब्जॉर्ब के ही बाहर आपका टॉयलेट निकल जाएगा, लैट्रिन, वो शरीर कैसे बनेगा। तो वही सब चीज़ें तो इसमें इम्प्रूव की जाती है। HCl भी बढ़ाना है, आंतों की सूजन भी ठीक करनी है, मूवमेंट भी बढ़ाना है, कहीं सूजन है तो उसको ठीक भी करना है, इसलिए 1.25 घंटा लोग आपको लेटा के ही रखते हैं, समझ गए। तो ये सब चीज़ होता है। जाने के बावजूद भी आपको कम से कम 6 महीने 7 महीने तक परहेज में ही रहना है, समझ गए। और जब थोड़ा थोड़ा खाना चालू करना है तो पनीर से चालू करना है, थोड़ा पनीर और दही से, समझ गए।
जब गर्मी आएगा, गर्मी में आपको दही लेना शुरू करना है। फिर कभी एक हफ्ते में 1-2 दिन दही ले लिया, फिर दूसरे हफ्ते में 1-2 दिन पनीर ले लिया, फिर ऐसे ऐसे कर करके धीरे धीरे चालू करना। फिर सब्जी धीरे धीरे अपने को चेंज करनी है कि भाई ये लौकी ये सब खाते खाते थोड़ा आदमी बोर हो जाता है, 1-2 चीज़ें और ऐड करना है। इसे पालक ऐड करना है, समझ गए। अभी तो पालक खाओगे तो और गैस बढ़ जाएगा, गैस भी बढ़ जाएगा, कॉन्स्टिपेशन भी बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे पालक ऐड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें आयरन है, ठीक है। अब आयरन शरीर को चाहिए, नहीं तो खून जो है बनेगा नहीं शरीर में, ठीक है। वो सब चीज़ें ज़रूरी है। सर कितने टाइम बाद? हाँ, दाल जो है मूंग की ही दाल ज़्यादा खाना है। कभी छिलका वाला बिना छिलका वाला दोनों मिक्स करके खाइए या ऐसे खाइए। हाँ, ये ध्यान रखना ज़िंदगी भर कि जो भी आप दाल पकाओगे या सब्जी पकाओगे, सीटी मत मारना उसमें, समझ गए। कुकर में सीटी बजा के मत पकाना, चाहे छोले हो या सब्जी हो या चावल हो या दाल हो, ठीक। ऐसे खुले में पकाने का, चावल धीरे 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 करके खाने का। गैस बनता है, उससे वो एसिड बढ़ जाती है, ब्लड की एसिड बढ़ जाती है, वो एसिडिक है। पहले तो दाल समझ लो कि एसिडिक भोजन है, एल्कलाइन नहीं है। चावल एसिडिक है, रोटी एसिडिक है। एसिडिक एल्कलाइन भी क्या है? एल्कलाइन का मतलब हो गया जिसमें क्षार की मात्रा ज़्यादा है, यानी पानी ज़्यादा है, समझ गए। अब जैसे ये सलाद हो गया, फ्रूट हो गया, इसमें पानी ज़्यादा है, समझ गए, एसिड नहीं है इसमें। तो हम जब खाते हैं भोजन तो उसमें सलाद और रोटी सब्जी दाल चावल सब एक साथ रहता है। हम रोटी और सब्जी क्यों खाते हैं पता है? सब्जी अल्कलाइन है, हरी सब्जियां जो हैं वो अल्कलाइन है और रोटी एसिडिक है। तो दोनों हम इसलिए खाते हैं कि दोनों बैलेंस में रहे। कई बार आप वो रोटी के साथ आपने अचार खाते देखा होगा या चिकन खाते देखा होगा, मटन खाते देखा होगा। वो क्या कर रहे हैं, एक तो एसिडिक है, दूसरा भी एसिडिक है, समझ गए। यानी वो शरीर की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। तो रोटी के साथ क्या खाना चाहिए? सब्जी खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए, ये सब चीज़, ठीक है। जैसे दही है, छाछ है, ये भी ठंडा है, लेकिन दही अभी 5-6 महीने तक नहीं पचेगा, 2-4 महीना, समझ गए। तो क्या करने का, उसका ऊपर का वो परत जो होती है, मलाई होता है ना, दही के ऊपर का मलाई हटा दो, फिर नीचे का वो खाओ, ठीक है। धीरे उससे क्या होगा, थोड़ा शरीर में D3 वगैरह जल्दी कैल्शियम वगैरह बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर वजन उससे गेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, ट्रीटमेंट का टाइम हो रहा है, मिलते हैं। धन्यवाद सबको।